यीशु ने ज्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद क्यों किए? अब मैं आपको एक एंगल देता हूं जो मुझे पता चला, क्योंकि मैं 29 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं और मुझे पढ़ते वक्त में, जो कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, पढ़ते वक्त में मुझे एक चीज उठकर दिखी। मैं उसकी वजह रखता हूं कि क्यों सूरज डूबने के बाद, और मैं वापस कह दूं कि यीशु ने तब किया था सूरज डूबने के बाद। आपको अब कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ज्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद में किए थे। अब हमको भी सूरज डूबने के बाद का इंतजार करना होगा। जैसे सूरज डूबेगा, ए पेट दर्द वाले आजा, ठीक करता हूं। बोला क्यों? बोला सूरज डूबने के बाद तेरे को चंगाई मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट नहीं डालना। ये क्यों है आज आपको मैं बता रहा हूं। तो फोटो देख लीजिए। सबसे पहले, चमत्कारों के कार्य को करने में सबसे बड़ा रुकावट था सबत। सबत, जी हां, साबात जिसको कहते ना, सैटरडे, सबत। और जिसके चलते मैं वचन रखूंगा, जिसके चलते ये पोस्ट पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद ही क्यों करना पड़ा? सूरज डूबने के बाद ही क्यों करना पड़ा? जवाब है ये लोग शास्त्री फरीसियों की वजह से। जानते हो क्यों? एक वचन से आपको क्लियर हो जाएगा, हालांकि बहुत है लेकिन मैंने नहीं डाला। मरकुस 2:24, मार्क 2:24। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। आपको याद होगा ना, 38 साल वाला व्यक्ति, मत्ती यूहन्ना 5:10 में, वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। और आपको पता है, ये फोटो देख लो, यीशु ने उनको डांटा, रिब्यूक किया। क्या कहा देखिएगा, मरकुस 2:27, मार्क 2:27। यीशु ने, मैंने डाला है क्योंकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं, ब्रैकेट में डाला है। और उसने, इसलिए ब्रैकेट में यीशु ने, उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। क्या बात है। मैं समझता हूं कि ये डायलॉग जो है ना, बाकी सभी डायलॉग को फेल कर देगा। सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। तो तब जाकर ये अगली लाइन कहते हैं, इसीलिए मनुष्य का पुत्र यानी यीशु सबत के दिन का भी स्वामी है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो यीशु ने क्या किया? अपने ज्यादातर चमत्कार सूरज डूबने के बाद इसीलिए किए क्योंकि जब लोग ठीक हो जाते थे, मैं रखूंगा आगे, जब लोग ठीक हो जाते थे तो गली गली, सड़क सड़क, नगर नगर जा जाके घूम घूम के बोलते थे, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। तो शास्त्री फरीसी आते थे अपना अपना वारंट लेकर, समझ में आया? वारंट, अपना अपना जो व्यवस्था का वारंट है ना, वो लेकर आते थे और यीशु को पकड़ते थे। आपने सबत के दिन कैसे ठीक किया? आपको अधिकार किसने दिया? अब बेचारा यीशु को काम करना है, गांव गांव पहुंच के प्रचार करना है लूक 4:43 के मुताबिक, लेकिन ये लोग रुकावट बनते थे। और याद होगा, मैं रखूंगा, यीशु कहता था जब कोई चंगा हो जाता था, कहता था यार तेरे को रिक्वेस्ट करता हूं किसी को नहीं बोलना। लेकिन ये क्या करते थे? जितना रोकते थे उतना प्रोपेगेंडा, मतलब उतना हल्ला मचा देते थे। और जिसके चलते रिपोर्ट जाती थी यरूशलेम के मंदिर में, शास्त्री फरीसी उठ उठ कर आते थे और यीशु से सवाल करते थे। ये फोटो देख लीजिएगा। तब यीशु को यह डायलॉग मारना पड़ा कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। और जिसके लिए लिखा है कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु सबत के दिन का भी स्वामी। तो जिसका सेवेंथ डे एडवांटेज का कॉन्सेप्ट है ना, जो डिनोमिनेशन है सेवेंथ डे एडवांटेज वाली जो कलीसिया है, उनको लगता है कि वो बहुत पवित्र है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन पर्दा उठेगा, अगर वक्त रहते उठ गया तो भला, नहीं तो तू चला। वहां प्रभु पूछेगा कि बेटा, जिस पर्दे को मैंने फाड़ा था, तूने उसकी सिलाई क्यों की? दूसरे शब्दों में, जिस सबत का कॉन्सेप्ट मैंने बंद किया था, उसको तूने क्यों जारी रखा है? क्योंकि मैं प्रतिदिन का स्वामी हूं।
यहां तो ताली बनती है। मैं प्रतिदिन का स्वामी हूं, मतलब मैं सैटरडे का भी स्वामी हूं, मैं संडे का भी स्वामी हूं, मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। मतलब कुछ लोग कहते हैं यार ये जो आवर्स है ना, मेरे लिए ये 2 बजे का टाइम अच्छा नहीं है। शादियां करते हैं तो कहते हैं कि कार्ड पे है ना 10:10 डालना। बोला क्यों? बोला 10 बजे डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी, 10:10 पे डालो, वास्तुशास्त्र के हिसाब से। बेड़ा गर्क है साहब। अब यीशु प्रतिदिन का स्वामी है, यीशु प्रति महीने का स्वामी है, यीशु प्रति घंटे का स्वामी है। दूसरे शब्दों में अगर आपके अंदर प्रभु है, आपको किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। वाह, सी इस घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? गजब का कनेक्शन दूंगा इस घटनाओं से, यानी कि इस बात से हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि सूरज डूबने के बाद यीशु को चमत्कार करना पड़ा, क्योंकि सबत सबसे बड़ा रुकावट था। तो इस घटनाओं से हमें क्या सीखना पड़ा? कि उसकी इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता। वो चाहे सैटरडे हो, अगर उसने कहा कि बेटा आज ही तू ठीक होगा, तो वो पक्का आज ठीक होगा। अगर वो संडे है तो वो पक्का संडे को ठीक होगा। उसमें कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। तब जाकर मुझे एक वचन मिला, रोमियो 9:15-16। देखो क्या लिखा है। क्योंकि वह मूसा से कहता है, कौन? एलोहिम यहोवा मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। सो यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्या बात है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई तू सबत के दिना मैं तेरे को ठीक करूंगा, तू बगैर सबत के दिना मैं तुझे ठीक करूंगा। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते ये बात मैंने रखी थी कि यीशु को सबसे ज्यादा रुकावट सबत में आता था, और जिसके चलते यीशु वेट करता था कि सूरज जैसे ही ढलेगा कम से कम इनका झगड़ा बंद होगा और मुझे जो काम करना है वो मैं काम करूंगा। और मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी जो मैंने रखा था, ये वाला, उसकी इच्छा के आगे कुछ नहीं जाता। तय किया मुझे आज इसको ठीक करना है, वो पक्का ठीक करेगा। वाह।